जी और जी। सुबह कई बार जो है नींद खुलती है, कई बार नहीं खुलती है। तो मैं हम्म। आज गुरुदेव से जिद करके और ये कह के सोई थी कि गुरुदेव, मैं सेशन हाँ। अटेंड नहीं कर पाती हूँ, मेरी सुबह लेट नींद खुलती है। जी जी जी। और मेरे को तो ना गुरुदेव, आप ऐसी व्यवस्था करो कि सुबह मेरी नींद हम्म खुल जाए और मैं सेशन अटेंड कर पाऊँ। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि जब मैं बाद में रिकॉर्डिंग वाली देखती हूँ ना, तो वो ढूंढती हम्म। रहती हूँ कि रिकॉर्डिंग वाली क्या तो लेट आती है। तो मुझे मिसिंग सा लगता है कुछ, कि मतलब अरे आज डाली नहीं, आज तो कुछ रिकॉर्डिंग हम डेली नहीं खालीपन डालते हैं खालीपन सा गुरुजन लग रहा आजकल। है ना। हाँ, अब आजकल हुआ क्या। रिकॉर्डिंग सिर्फ, हाँ जी जी। मैं माफी चाहूंगा, मैं हाँ बताना हाँ। चाहूंगा सभी को, आजकल हम रिकॉर्डिंग रोज नहीं डालते हैं। सिर्फ हम्म। जिनके चुनिंदा अनुभव होते हैं जो प्रेरणादायक बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, सिर्फ हाँ वही डाल पाते हैं। हाँ। तो ये तो परिवर्तन चल रहा है जी, गुरुबन हाँ, बताइए। तो मैं अपनी बात कहूँ तो जी। होता क्या है कि रात को ना मेरे को 3 बजे नींद खुल जाती है डेली। और वही 4-5 बजे तक मैं करती रहती हूँ, अपना नाम जप करती रहती हूँ। फिर 5 बजे मेरी नींद आती है, तो लेट खुलती है, वो सेशन नहीं अटेंड हो पाता। मैंने गुरुदेव, मेरी 3 बजे नींद मत खोलना आप, और मेरे को तो आप सुबह ही खोलना डायरेक्ट, ताकि मैं सेशन अटेंड कर पाऊँ। तो 1-1:30 बजे नींद खुल गई, और वही 1-2 घंटे नाम जप हुआ, फिर 3 बजे नींद आ गई मुझे। और अपना फिर इस समय अब खुल गई। अच्छा, दूसरी बात मैं ये बताना चाह रही थी कि ना, मैं सोच रही थी कल कि मैं गुरु भाई से बोलना चाहती हूँ कि जब जो आप डालते हैं, स्पीच डालते हैं, आप सेलेक्टेड स्पीच डालते हैं जो ज़्यादा बढ़िया अनुभूति होती है, उसके बाद में ना मंत्र भी डाल दिया करें, ताकि लोग जो सुने तो वो न सोचें कि ये अनुभूति तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये मंत्र कौन सा है। तो कल जब मैंने केसी शर्मा सर वाला सुना रात को सोते समय, मतलब, तो उसमें मंत्र चल पड़ा सब। मैंने कहा, मैं तो सोच ही जी। रही थी, और ये बात पूरी भी हो गई। जी। फिर मैंने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मैं कुछ नहीं जानती, मेरे को सुबह आप ना जल्दी उठा दिया करो, रात को 3 बजे मत उठाया करो, ना सुबह ही उठाया करो, ताकि मैं सेशन अटेंड कर पाऊँ। अच्छा, हुआ क्या, ये तो चलो हो गई बात। अब जी। मैं कुछ दिन पहले का अपना अनुभव बताना चाह रही थी, इसी वजह से मैं हम्म उतावली थी ज्यादा। क्या हुआ कि मेरा ना चश्मा नहीं मिल रहा था, मेरा स्पेक्स मेरा। अब मैं हम्म ना 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, मैंने सब फैमिली मेंबर्स को बोल दिया कि भाई तुम लोग भी ढूंढो, कहाँ है, क्या कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? नहीं मिल रहा, कहाँ मिल रहा है। फिर मुझे मेडिटेशन में मैंने गुरुदेव से बोला, मैंने गुरुदेव मैं तो हार गई, और यहाँ क्या चश्मा बड़े महंगे बनते हैं यहाँ पर। इंडिया में तो फिर भी हम्म। अपने को काफ़ी फैसिलिटी है। तो जी। मैंने कहा कि भैया बच्चे को खर्चा वर्चा कुछ ज़्यादा हो जाएगा, गुरुदेव आप हम्म मेरे को चश्मा ढूंढ दो। पता नहीं मार्केट गई थी, वहां छूट गया कि क्या हुआ। अब ना हम्म गुरुदेव, जैसे ही मैं मेडिटेशन करके उठूँ ना, आप मेरे को ना हम्म। उसी जगह ले जाना जहाँ वो रखा हुआ है चश्मा। अच्छा। आप हाँ। विश्वास नहीं करोगे, मैं उठी और मेरे कदम उसी तरफ गए जहां वो चश्मा रखा हुआ था, जहां जूतों का रैक होता है बिल्कुल गेट के पास, उसके ऊपर कबर्ड में। वाह। फिर यहाँ कैसे रखा है चश्मा, समझ ही नहीं आई बात मेरे हाँ, को। जूतों का यहाँ रैक और कैसे चश्मे का तो कोई संबंध ही नहीं है। हाँ। कोई संबंध ही नहीं है। मुझे लगता है हम्म जैसे जूता अपन उतारते हैं, या जैसे अभी बर्फ हो रही है यहाँ पर, तो बर्फ के जूते उतारने में वो बेंच पर बैठ के ठीक से उतारना पड़ता है, तो वो रख दिया होगा। अब वही ले गए गुरुदेव मेरे को, और चश्मा मिल गया, तो मैं आके जोर से चिल्लाई, मिल के जय गुरुदेव। अब तो मैं जी। खुलेआम सब बच्चों के सामने बोलती, पहले तो नहीं बोलती थी क्योंकि ये लोग मानते नहीं है। तो अब तो मैंने कहती, देखो हाँ। मेरे गुरुदेव ने मेरे को चश्मा ढूंढ दिया। ये तो हो गई 5-6 दिन पहले की बात। अब क्या हुआ, परसों की बात है। जी। वो छोटा मेरा पोता क्या है, खेलता है ना, तो वो थोड़ा खिलौने इधर उधर पे खेल देता है। और मैं जो है हम्म। पता नहीं कोई काम कर रही थी, और एकदम से मेरा किसी खिलौने के ऊपर पैर गया, और मैं सीधा सिर के बल गिरी, पीछे की तरफ, ओ पीठ के बल, हो। पूरी फ्लैट हम्म। एकदम गिर गई। और सब मेरे फैमिली मेंबर्स में आसपास ही थे, उन्होंने मुझे गिरते हुए देखा। और जैसे ही मैं गिरी तो धड़ की बहुत तेज आवाज आई। अब क्या हुआ, अ, हम्म। आवाज आ रही है मेरी, हाँ। तो ना आवाज आई, अब सब कहने जी। लगे कि अरे मम्मी क्या हो गया, आसपास कुर्सियां भी रखी हुई थी, और भी कई नोकीली चीजें रखी हुई थी कि। तो हम्म। मैंने कहा ठहर जाओ, शांति रखो। मैं उठ जी। अपने आप उठी, और कहते
उठी और आपको मम्मी कहीं लगी तो नहीं? मैंने कहा नहीं, कहीं अच्छा। नहीं लगी, मैं तो अपना, हाँ, कुछ भी नहीं लगी, कहीं बहुत भी नहीं अच्छा। लगी। मैं उठ के अपना चल गजब। फिरने लगी। सब कहते मम्मी देख लो, आप बैठ जाओ थोड़ी देर, रेस्ट कर लो, पानी पी लो। अरे मैंने कहा कुछ नहीं मारे मुझे। जय गुरुदेव, ऐसे बोली जैसे ही मैं गिरी तो मैं जय गुरुदेव, कुछ भी नहीं हुआ। सब मुझे कहते हैं, अरे मैं ऐसे कई बार गिर चुकी हूँ, मैं बता भी चुकी हूँ सेशन में। मुझे कुछ नहीं होता। हम्म। गुरुदेव बचा चुके हैं, मुझे कई बार बचा चुके हैं। इतनी हंसी गुरुदेव आती है रक्षा मेरे। करते हैं। हाँ, बस मैंने गुरुदेव की फोटो को देखती हूँ मैं, और कहती हूँ गुरुदेव मैं तो गलतियां करती जाती हूँ और आप मुझे बचाते जाते हैं। जय हो गुरुदेव आपकी। जी। फिर ये सारी अनुभूतियां ना मैं अपने बच्चों को बताती हूँ। और मेरा बड़ा बेटा जो है, बड़ा बेटा और हम्म, बड़ा बहू टोरंटो में रहते हैं। तो हम्म। जब मैं उनको बताती हूँ तो कहते हैं मम्मी जब मैं आपके पास आऊंगा ना, आप मुझे गुरुदेव के वाक के दर्शन के बारे में पूरा बताना, अच्छा। क्योंकि मुझे हम्म, बड़ा इंटरेस्ट आता है। और वो बहू भी हम्म, कहती है कि हाँ मम्मी, हमको बड़ा अच्छा लगता है आप जब बताते हो। मैं कहा, ठीक है तुम आओगे तो मैं बताऊंगी। तो वो अभी हम्म। आए थे, अच्छा। हाँ आए थे। तो मैंने उसको हम्म, बोला, मैंने कहा बेटा तनु, चल अपन मेडिटेशन करते हैं चल। तो हम्म, कहता है कि चलो, उसको मैं लेके बैठ गई। और मैंने कहा देखिए गुरुदेव है मेरे, इनको तू प्रणाम कर, और ऐसे ऐसे पूरा उसको मैंने बता दिया उसके बारे में। तो कहता चलो मैं करता हूँ। वो हम्म, मेरे साथ बैठ गया। बैठ गया तो मैंने देखा कि उसका सिर अपने आप हिल रहा है, आगे पीछे जा रहा है, ये वो हो रहा है। तो मैंने कहा, फिर 15 मिनट हो गए कि तो मम्मी ये तो कमाल हो गया। पूरे घड़ी देख के बैठा हुआ, कहता पूरे 15 मिनट में ही मतलब ध्यान टूट गया। मैंने कहा हाँ बेटा देख ले, मैंने तो तेरे से पहले ही बोला था। और वो इतना प्रभावित है इस बात से, वो कार्ड भी मेरे पास रखे हुए थे, तो मैंने कार्ड दिया उसको, मैंने कहा, ले बेटा तू ये मंदिर में रख लेना तेरे जाके। अब कर रहा है वो। तो मुझे इतनी खुशी हो रही है। मैंने कहा चलो भगवान गुरुदेव मेरे परिवार को आप ऐसे ही जोड़ते जाओ, धीरे 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 धीरे। अब तो मैं एक्सपीरियंस जानबूझ के सबको बताती हूँ कि आज मुझे ऐसा हुआ, आज मुझे ऐसा हुआ। सब कहते हाँ तुमको ध्यान जी। लग जाता है, तुम पे विशेष कृपा है, हम तो कई बार कर चुके हैं, हमें नहीं होता, हमें नहीं होता। अ, तो ये जी। इतनी खुशी वाले, मैं गुरुदेव को जब मैं देखती हूँ कहती हूँ, गुरुदेव आप कितने प्यारे हो, कितनी मतलब, मैं कहती ये मेरे में तो कुछ गुण नहीं थे, जैसे कई बार विक्रम भाई सब कहते हैं ना हमें कोई गुण नहीं है, पर आपने मुझे अपना लिया। और ये बात बिल्कुल सही है कि जब हमारा ध्यान लगता है तो हमें ऐसा लगता है हमारा ध्यान नहीं लगा, गुरु जी ने हमें ध्यान लगवाया है, गुरु जी ने हमें लगवाया। स्वीकार किया है, गुरु जी ने हमें हम्म। सिलेक्ट किया है ना। हम हमारी कोई वो नहीं है इसमें बढ़ाई कि हमने ध्यान लगाया, हमने याद किया गुरुदेव को, नहीं, गुरुदेव ने हमें याद किया। मतलब ये हमेशा याद रखना चाहिए कि हम गुरुदेव को याद नहीं कर रहे, गुरुदेव हमें याद कर रहे हैं। तो ये बात है। अच्छा, एक मैं बात जी। मैं सब ये पूछना चाहती थी जी। कि जैसे अपन अक्सर कहते हैं कि ये जो मंत्र है, ये हमें बोल कर नहीं दिखाना है, बताना है, गुरुदेव की आवाज में ही दिखा बताना है। लेकिन एक स्पीच मैंने गुरुदेव की सुनी, जिसमें गुरुदेव ये कहते हैं, ये छोटी छोटी शॉर्ट रील्स आती है ना, उसमें